जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हो सकता है आप लोगों को मेरी तरफ से कोई वीडियो देखने को ना मिले। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हो सकता है आज के बाद मैं शायद जीवित ना रहूं, शायद मेरा मर्डर हो जाए, शायद मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा छतरी है जो फेसबुक पर रोज रोज आता है, यादवों को गाली देकर चला जाता है। इसको मेरा एड्रेस मालूम चल गया है। ये कहता है कि ओम अहिर जौनपुर का है। अब क्या करूं मैं? मेरा एड्रेस मालूम चल गया। ये लोग तो मुझे खा जाएंगे, ये लोग तो मुझे मार देंगे। हे भगवान, कोई तो बचाओ मुझे, मैं तो डर गया, ये तो मेरी हत्या कर देंगे। तो भैया, ये आखिरी वीडियो है मेरी, आप लोग मेरी आखिरी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। खैर चलिए, छोड़िए दोस्तों, ये लोग तो जो मेरा करेंगे वो देख लेंगे। इनकी औकात नहीं है कि मेरा वहाँ का बाल भी ठीक कर सकें। पसीना बहुत आ रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि पंखा बंद करके वीडियो शूट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है दोस्तों? आज जिस मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, बड़ी मजबूरी में हूं और मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैं मजबूरी में इसलिए आ गया क्योंकि हमारे कुछ राजपूत समाज के भाई हैं, रोज़ रोज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते थे कि ओम भाई, सोशल मीडिया पर जो ये यादव राजपूत की लड़ाई चल रही है, इसके चक्कर में राजपूत समाज के लोगों को बहुत गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। राजपूतों के जो महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप हो गए या पद्मावती जी हो गई, इनको बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनने को मिल रही है यादव समाज की तरफ से। हमें सुन के बड़ा बुरा लगता है। इस तरह से बेचारे मुझे कह रहे थे बहुत दिनों से। शुरू में तो मुझे आते हैं गालियाँ देने, लेकिन जब उनसे मेरी बात होती है, मैं उनको अपनी बात समझाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग मेरी बात को समझ जाते हैं। तो बहुत दिन से वो लोग इस तरह से बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं एक वीडियो बना देता हूँ और कोशिश करता हूँ इस मुद्दे को शांत करने का। हालांकि इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपने देखी होगी। जब उपेंद्र राणा ने वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने भी शांति की अपील की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजपूत समाज का एक व्यक्ति है जो लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आके यादवों को गाली देता है। सोते उठते जागते हगते मुतते हर समय उसकी ज़ुबान पर यादव 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 रहते हैं और गालियाँ 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 देता रहता है। अब भाई, वो गाली देगा तो हमारे समाज के तरफ से लोग भी उसको गाली देंगे, उसके महापुरुषों को गाली देंगे। तो इसी तरह से ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। शांति की अपील का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक शख्स है, वो शांति बनाना नहीं चाहता है। वो तो चाहता ही है कि दोनों जातियों के बीच में जातीय हिंसा हो जाए। क्यों चाहता है? क्योंकि उसको इससे फ़ायदा मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा रीज़न मालूम चला है इसके पीछे, जो मैं आपको बताऊंगा। पहला रीज़न तो यही है कि इसको टीआरपी मिल रही है, इसके कुछ लाइक्स मिल जा रहे हैं। पहले इसके 10-20 लाइक्स आते थे, आजकल 100-200 लाइक आ जा रहे हैं। तो कुछ लाइक्स के लिए ये यादव समाज को गाली दे रहा है। हालांकि ये लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं, ये और इसका आका उपेंद्र राणा। उपेंद्र राणा हरियाणा में जाटों को टारगेट पर लेकर रखता है, जाटों को आए दिन गालियां देता है। और ये जो उसका चेला है, छोटा छतरी, ये यूपी में यादवों को टारगेट करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, हरियाणा में जाट पॉलिटिकली मजबूत हैं और यूपी और बिहार में यादव पॉलिटिकली मजबूत हैं। हरियाणा में बीजेपी के कॉम्पिटिटर में जाट हैं और यूपी और बिहार में बीजेपी के कॉम्पिटिटर यादव हैं। इसीलिए ये लोग दोनों जगह इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी की कॉम्पिटिटर कास्ट हैं, उनके ऊपर टारगेट किया जाए। एक तो इसको ये पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है, ये सोच रहा है कि यादवों को टारगेट करेगा तो बीजेपी की तरफ से कोई छोटा मोटा पद मिल जाएगा। दूसरा, इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात मालूम चली है, जो सभी राजपूत समाज के भाइयों को सुननी चाहिए।
दरअसल 2017 में एक घटना घटित हुई थी। 2017 में ये लखनऊ में एमईटी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता था। तो हुआ क्या था, कुछ यादव लोगों ने इसकी जमकर धुलाई कर दी थी, पिलाई कर दी थी, अच्छे से दौड़ा दौड़ा के इसको मारा था। इसके हाथ और पांव तोड़ दिए गए थे और इसका एक भाई भी है, उसका भी सर फाड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसकी माताजी हैं, उनका नाम पता चला है अर्चना सेंगर हैं। इनके एक पिताजी भी हैं जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे। पता चला है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो भगवान, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनसे हमें कोई लेना देना, इनके परिवार से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात हमें मालूम चल गई है, इसके पूरे परिवार के बारे में मालूम चल गया है। बहुत जल्द इसकी लोकेशन भी हम लोगों को मालूम चल जाएगी और काफ़ी हद तक मालूम भी चल गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यादवों ने जब इसकी 2017 में पिलाई की, कुटाई की, और उस वक्त ये कुछ कर नहीं पाया यादवों का, जिसके वजह से इसके दिल में यादवों के प्रति एक नफरत भर गई, कुंठा भर गई। और जब इसने देखा कि यादवों के प्रति एक मुद्दा आ गया है इसके हाथ में, तो इसने उस मुद्दे को लपक लिया। यानी राजपूतों का सहारा लेकर ये यादव कम्युनिटी के ऊपर टारगेट कर रहा है। अब ये अकेले यादवों को टारगेट करता तो प्रॉब्लम आ जाती, लोग सोचते कि इसकी निजी दुश्मनी है, तो इसने इसको जातीय रंग दे दिया है। 17-18 साल के कुछ भटके हुए लड़के हैं जो इसका साथ देते हैं। हालांकि इसके समाज का कोई भी इसके साथ नहीं है, कोई भी जो बुद्धिजीवी इंसान है वो इसके साथ नहीं है। आपने देखा होगा कि जो करणी सेना है राजस्थान की, उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी। और मेरे पास भी जो लगातार मैसेजेस राजपूत समाज के लोगों के आते हैं, वो लोग भी कबूल करते हैं कि ये पूरी तरह से राजनीति के तहत, राजनीतिक फ़ायदे के लिए, राजपूत समाज का नेता बनने के लिए ये यादव समाज को टारगेट कर रहा है और यादव और राजपूतों के बीच में लड़ाई लगवाने का काम कर रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये राजपूत समाज का एक लड़का है, राजस्थान का है। इसको बहुत ज़्यादा बात बुरी लगी थी कि राजपूतों को लोग गालियाँ दे रहे हैं। ये भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो ईशान सिंगर है उसे पता है कि वो राजनीति के लिए कर रहा है और वो इसके लिए अपने समाज में लोगों से बात करेगा इसको चुप कराने के लिए। एक नहीं, इसके अलावा कई मैसेजेस हैं मेरे पास। ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें आपको मालूम चलेगा कि ये लड़का मेरा सपोर्ट कर रहा है। खुद लिख रहा है कि भाई हम आपके सपोर्ट में हैं, बाकी कोई और हो या ना हो। फिर एक स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें ये लड़का ये कह रहा है कि फलाना भैया राजपूतों को यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसका विरोध किसी राजपूत ने किया तो उसको इसने जयचंद बोल दिया। तो जो ये 17-18 साल के लड़के हैं ना, इनके दिमाग में ये भर रहा है कि तुम यादव हो, तुम असली यदुवंशी हो, और वो बेचारे भोले भाले 17-18 साल के लड़के इसकी बातों में आ रहे हैं। हालांकि कोई भी बुद्धिजीवी राजपूत अपने आप को यादव बनना नहीं चाहता है। खुद उन्होंने मुझे मैसेज में कहा कि भाई भैया हम यादव नहीं बनना चाहते हैं, हम अपनी राजपूत जाति से संतुष्ट हैं। तो कोई भी राजपूत यादव नहीं बनना चाहता है, लेकिन ये मूर्ख आदमी उन लोगों को यादव बनाने पर तुला हुआ है। और इसने, अब देखिए, इसको अपने राजपूत होने पर भी शर्म आती है, क्योंकि ये कहता है मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। राजपूत कहने में इसको अब बुरा लगता है, इसको अपनी जाति से नफरत हो गई है। अरे भाई, क्यों नफरत हो गई है? राजपूत एक बहुत अच्छी जाति है, हम सभी राजपूतों का सम्मान करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। बहुत से राजपूत भाई सोचते होंगे कि ओम यादव उनके खिलाफ है, तो मैं उनको बता दूं कि भाई ओम यादव आप लोगों के खिलाफ नहीं है। ओम यादव सिर्फ जो फर्जी यदुवंशी बनते हैं ना, उसके खिलाफ है। आप मेरी सारी वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए, मैंने किसी भी वीडियोज़ में राजपूतों को टारगेट नहीं किया है। मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यदुवंशी राजपूतों को टारगेट किया है। अगर वो अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोले ना कि हम यदुवंशी, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब वो बोलते हैं कि हम असली हैं, तुम नकली हो, तो हमें आपत्ति होती है।
तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है, और वही काम मैंने किया था। देखिए, किसी भी समाज के अस्तित्व को और उसके इतिहास को अगर कोई टारगेट करेगा, उसको झुठलाने का काम करेगा, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये किसी का भी फर्ज बनता है कि वो उसका जवाब दे, और वही मैंने किया था। जो अपने आप को यदुवंशी राजपूत बोलते हैं, उन्होंने यादवों का अपमान किया था, कहा था कि तुम नकली हो, हम असली हैं। तो हमने उनकी असलियत जग जाहिर कर दी, जिसके बाद से सच कड़वा होता है और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो मैं सभी राजपूत समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ओम यादव या यादव समाज आप लोगों के खिलाफ नहीं है, और हम भी नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर दोनों समाज के लोग एक दूसरे के महापुरुषों को गाली दें। मैंने तो इसके लिए वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। तो इसीलिए मैं राजपूत समाज के लोगों के आग्रह करने पर ये वीडियो बना रहा हूँ, और अपील करता हूँ दोनों समाज के लोगों से कि भाइयों, सारे यदुवंशी भाइयों, आप समस्त राजपूतों को टारगेट मत कीजिए, आप सारे उनके महापुरुषों को टारगेट मत कीजिए। और मैं राजपूत भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके महापुरुषों को कोई गाली ना दे, आपके समाज को कोई गाली ना दे, तो आप लोग भी गाली मत दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे या सोचते होंगे कि मैं वीडियोस डिलीट कर दूं, तो देखिए, आपके कहने से मैं वीडियोस डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि आप उनसे वीडियो डिलीट करवाइए, तो वो भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता है, मैं अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के महापुरुषों को गाली मत दीजिए। सोशल मीडिया पर इसको ख़त्म कर देते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद एक महापंचायत बुलाई जाए, जिसमें दोनों समुदाय के इतिहासकार हों, बड़े बड़े लोग हों, और बैठ के सारे साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ सारे इतिहास की बातों पर चर्चा कर ली जाए। और अगर आप लोग मुझे मारना ही चाहते हैं, तो आपको तो एड्रेस मालूम चल गया है, आ जाइए किसी दिन जौनपुर, पकड़ लीजिए मुझे, मार दीजिए। तो जो करना है आप लोगों को मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे की जाति को, एक दूसरे के महापुरुषों को गाली देना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दोनों समाज के लोगों की बदनामी हो रही है, दोनों जातियों की बदनामी हो रही है। इतनी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था। अंत में छोटा छतरी के लिए एक संदेश मैं देना चाहता हूं, उस तक इसको पहुंचा दीजिएगा। कुछ दिनों पहले छोटा छतरी ने मेरा नाम लेकर मुझे चैलेंज किया था। वो वीडियो मैंने देखी थी, हालांकि मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि हाथी बाजार में चलता है, कुत्ते बहुत सारे भौंकते रहते हैं, हाथी उन सबका जवाब नहीं देता। अब कोई भी उठ के आए, या मैं ही उठ के आऊँ, मैं बोलूँ मोदी जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो क्या मोदी जी जवाब देंगे? मतलब कोई भी उठ के आए, चैलेंज कर दे, तो क्या उसका जवाब दिया जाता है? यही सोच के मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि यादव समाज के दूसरे भाइयों ने उसको मेरी तरफ से जवाब दिया और उसको चैलेंज किया, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया। खैर चलिए, तो मैं उसके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसने मुझसे कहा था कि तू कहीं भी मिल ले मुझसे, बात कर ले मुझसे, लखनऊ बुला ले, दिल्ली बुला ले, या जहाँ तू बोले वहाँ मिलने को तैयार हूँ। बहुत बड़ा दबंग बन रहा था, बहुत बड़ा बदमाश बन रहा था। तो सुन ले भाई छोटे छतरी, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, अगर तू या तेरे अंदर असली राजपूत का खून है, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद पटना में आके मिल लियो। अपने आका उपेंद्र राणा को भी साथ में लेके आ जाइयो, या और भी अपने समाज के किसी को भी साथ में तेरे को लेके आना हो, उसको लेके आ जाइयो। और जब आइयो वीडियो बना के आइयो, ये नहीं कि बीच में बिना बताए घुस गया, बोला कि मिला ही नहीं। जब आना वीडियो बनाना कि मैं आ रहा हूँ, मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे आ जा, उस जगह पे आ जाइयो, दोनों मिलेंगे। देखता हूँ तू क्या कर लेता है, देखता हूँ तेरे अंदर कितनी हिम्मत है और कितना दम है, और ये भी देख लेंगे कि तेरे पास कितनी तर्क शक्ति है, कितना विद्वान है तू। क्योंकि तेरी सारी वीडियोस में तूने कभी भी ना कोई साक्ष्य दिए,
ना कभी भी कोई प्रमाण दिए, सिर्फ गाली दी। गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। मेरे एक साक्ष्य का, एक प्रमाण का अगर तूने जवाब दे दिया होता तो मैं समझता कि तेरे अंदर बुद्धि है, लेकिन तेरे अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। महामूर्ख इंसान है तू। तो एक वीडियो बना तू, उसमें ये बोल कि तू आज के बाद यादव समाज को गाली नहीं देगा। मैं राजपूत समाज के लोगों से वादा करता हूँ कि कोई भी यादव समाज का इंसान राजपूतों को गाली नहीं देगा। इस मैटर को सोशल मीडिया पे क्लोज कर देते हैं और बाकी ज़मीनी स्तर पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, या तेरे को मारना हो या जो करना हो, तू जो तेरे बस की हो वो कर लियो, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों से मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।